हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं पिछले 7 डेज से वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रिपरेशन करना था, क्योंकि मैंने एकदम मतलब पढ़ाई से डिटैच हो गया था, तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर। तो आज हमारा LNDLB का यूनिट टेस्ट 5 था और मेरे लिए 2 था, मैंने सेकेंड टेस्ट था। तो देख लेते हैं कि आज के पेपर कैसा गया। तो पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स एलन जैसा बनाता है वैसा ही बनाया, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाया और तुमको गलत भी करवाएगा। मैं भी 33 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करवाया, उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारा गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, पहले जो क्वेश्चन था वो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था, और उसके बाद असर्शन इंजन का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन था, बॉम्ब एक्सप्लोशन का क्वेश्चन था, बुलेट ब्लॉक प्रॉब्लम भी था, स्प्रिंग मास प्रॉब्लम भी था। और ग्राफ का जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था, ग्राफ का क्वेश्चन वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और यहाँ पर था कॉलम मैचिंग, और आप देख सकते हो इन जनरल जो आता है वो नहीं आया। इन जनरल जो क्वेश्चन आता है वो नहीं दिया, उससे कुछ डिफरेंट टाइप का दिया है जो प्रीवियस ईयर में आया है और जी में भी आया है, उसके अंदर कुछ नहीं दिया है। नया कुछ क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर करके दिया है। सारे क्वेश्चन नया ही लग रहा है, क्योंकि मैंने इस सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिशन के क्वेश्चन करे थे, 80+ क्वेश्चन करे थे, पर उसमें भी मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट सब मिला है बट क्वेश्चन तब भी डिफरेंट है। मैंने जेई मेंस और नीट का PYQ किया था, तो उसमें से बहुत 2-3 क्वेश्चन तो आ गया है डायरेक्ट, और मतलब कॉन्सेप्ट आया है, बट वो भी हमको तो लगाना पड़ेगा ना जो एग्जाम हॉल में। पर हमारे हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है जो हम हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करें, तो टाइम तो कम पड़ जाएगा। आप फिजिक्स में टाइम दोगे तो आपको केमिस्ट्री में कम लगेगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में दोगे तो आपको बायोलॉजी में कम टाइम मिलेगा करने के लिए। और यहाँ पर ये 19 का जो प्रॉब्लम था ये मैंने छोड़ दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। और मैंने ज़्यादा मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन टच किया है, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत टाइम लग जा रहा था, तो मैंने सोचा मैकेनिक्स का जो 10 क्वेश्चन मतलब मैकेनिक्स में से क्वेश्चन आए हैं, पर मैंने उसके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पार्ट था वहाँ पर आ गया। नहीं तो लास्ट में मैंने पहले जो इसका पहला जब टेस्ट था उसमें मैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट मैग्नेटिज्म का पार्ट ही पहले देख लेते हैं, फिर से मैं टाइम मिले तो मैकेनिक्स पर आऊँगा। मेरा आज सीक्वेंस था कि मैं पहले बायोलॉजी सॉल्व करा पूरा, फिर मैंने फिजिक्स में आया, उसके बाद केमिस्ट्री गई। इसलिए मुझे केमिस्ट्री में आज थोड़ा टाइम कम पड़ गया, फिर भी मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ईजी था, उतना भी हार्ड नहीं है। अब नंबर आएगा तभी पता चलेगा कि मेरा कितना बना। अब हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, अब नेगेटिव हो जाएगा तो तब देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने गलत लगाया। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो इजी था, मुझे 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगा। और बैलेंस का क्वेश्चन तो हर तरफ ही आता है। ये देखो, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 था ना, और इन टर्म्स ऑफ डेली H1 डेली H2 डेली H3, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले देखो, आपको NCl3 की 71 का क्वेश्चन है, NCl3 बनाना है NH3 से और Cl2 से, तो आपको NH3 और Cl2 दोनों इस तरफ लाना पड़ेगा, और पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। जो पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है मुझे लगता है कि वो बैलेंस है पहले से, तो उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। अभी मेरे दिमाग में आया ये, मैंने एग्जाम हॉल में ये टच ही नहीं किया, मैंने सोचा ये बहुत लेंदी होगा तो इसको छोड़ कर चला गया, पर अभी देखो चलाया। तो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से हमको कभी कभी क्लिक नहीं करता हमारे दिमाग पे, पर हमें इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो भी हम पर हावी ना हो पाए। यहाँ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, मैच द कॉलम क्वेश्चन था, करेक्ट इनकरेक्ट भी क्वेश्चन था। केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल मुझे इजी ही लगा। अब देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है। और बायोलॉजी में मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट बहुत सारा मुझे डाउट है। वो जो डायनासोर का जो चार्ट था ना, जो इरा था, उसमें से टाइम टाइम लाइन से क्वेश्चन आ गया, टाइम लाइन से क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। बहुत सारा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन टाइम लाइन से ही आ गया। मतलब इवोल्यूशन, कौन कौन सा जीव से कौन सा जीव बन रहा है इवोल्यूशन में, बर्ड का जो एंसेस्टर है वो कौन है, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। और इन्होंने और मॉलिक्यूलर बेसिस से कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत कम था। मैंने सोचा था कि मॉलिक्यूलर बेसिस से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना, मुझे नहीं लगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, ऐसा मुझे नहीं लगा।
पर बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था और करेक्ट इनकरेक्ट बहुत क्वेश्चन आया था, कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या बहुत इससे बहुत क्वेश्चन आया था। ये देखो इनसेक्ट का डायग्राम है जो सब अवॉइड कर जाता है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आ गया। देखो देखो ये वो माइक्रोब्स का जो चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो चैप्टर है उसका फ्रंट पेज, उसके पीछे जो डायग्राम वाला पेज है उसमें से ही डाल दिया इसमें। तो आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो आज का पेपर फिजिक्स का लेवल तो जैसा रहता है वैसा ही रहा, और केमिस्ट्री का जो लेवल है वो पिछले बार जितना था उससे मुझे थोड़ा इजी लगा। अब मैं नहीं गारंटी दे सकता कि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं, तो उसमें भी गलत होगा। मैंने 41 अटेम्प्ट किया है, उसमें तो गलत होगा ना, तो उसमें से अब मैं कुछ न्यू लर्न करूंगा। और बायोलॉजी मुझे इतनी अच्छे से, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये दोनों इतना बड़ा चैप्टर था कि मैंने इनको ठीक से, मैंने दोनों को ऊपर ऊपर से पढ़ गया, मतलब कि ठीक से नहीं पढ़ पाया। मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर था, मैंने सोचा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, पर ये पूरा डेटाबेस क्वेश्चन दे दिया। प्रोजेक्ट था ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल था और उससे क्या क्या हमको मिला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमको क्या जानने के लिए मिले, तो उसमें उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। मतलब नॉर्मल है क्वेश्चन डालना, क्योंकि 3 चैप्टर का ही एग्जाम है, तो क्वेश्चन डालना नॉर्मल है, पर मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ नहीं पाया यहाँ से। तो आप भी ये पेपर आप सेंटर में नहीं दिए तो आप इसको प्रिंट करा के जरूर दीजिए। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा, ये पेपर को जब वो ऑनलाइन में अपलोड हो जाएगा तो मैं इसको जरूर डाल दूंगा। आप इसको प्रिंट करके जरूर एक बार इसका एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, मतलब कि मैंने 2 साल से देखा हूँ कि एलन जिस ट्रेन से क्वेश्चन बनाता है उसी ट्रेन से ही नीट में क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे कि एलन अगली बार मेजर टेस्ट में जो है वो फिजिक्स बहुत हार्ड बनाता था, उससे भी हार्ड आ गया फिजिक्स। मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल का आ गया, पर मैंने देखा कि सारे पीवाईक्यू, मतलब कि जितने साल की जेई और नीट का जो पीवाईक्यू है उसका, उसके अंदर से जो टफ टफ क्वेश्चन है वो इस बार नीट में आ गया, तो हमें प्रॉब्लम हो गया। एलन भी वो न्यू टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। और केमिस्ट्री को देखो, अगर तुम बायोलॉजी और फिजिक्स को टफ रखोगे तो केमिस्ट्री को मॉडरेट और इजी रखना ही पड़ेगा, तो वो पेपर मेंटेन करके ही बना रहा है, तो इसको जरूर दीजिएगा। और एलन का और एक टेस्ट आ रहा है, अचीवर टेस्ट, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट उसका क्वेश्चन ये लीडर इतना इतना अच्छा नहीं होता। मैंने खुद पेपर निकाल के दिया हुआ है, बट इतना अच्छा नहीं होता लीडर के जैसे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा पेपर डिस्कशन का बनाऊंगा, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या मेरा स्कोर है, और मैं मेरा गलतियों को देख लेता हूँ कि मैंने क्या गलती की, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का डाउट क्लियर करूंगा, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है मैं सबके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब देखो जो डेटाबेस क्वेश्चन है उसके अंदर क्या डिस्कशन करना है वो तो आपको पूरा याद ही रखना पड़ेगा, तो जो कंसेप्चुअल आएगा 2 एक क्वेश्चन मैं उसको जरूर बता दूंगा। तो पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।